हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स मैटिक में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8.4 ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको बहुत दिक्कत किया करते थे, लेकिन अब इस वीडियो के बाद दिक्कत नहीं करेंगे। हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ बाहर के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में काफी बार आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया है ट्रिग्नोमेट्री का तो याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके अस्त्र और शस्त्र हैं, बिना उसके आप युद्ध नहीं जीत सकते। इसीलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। और अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद जाकर के इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो मैं मान लेता हूं कि आप लोग यहाँ जितने बैठे हो सबने फॉर्मूला याद कर लिया है। बिना फॉर्मूला याद किए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वो मजा वो फीलिंग नहीं आएगा क्वेश्चन करने टाइम पे। सो याद करके ही आना फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन गिवन है, ये आपका प्रूव करना है, आपको ये चीज गिवन है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, कैसे आपको समझ में आएगा कि कहाँ सॉल्व करना है कहाँ सॉल्व नहीं करना, ये सब हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक सी, ठीक है। तो देखो प्लीज ध्यान से, यहां पर ये जो होगा राइट हैंड साइड, ये आपका आरएचएस होगा राइट हैंड साइड, और ये आपका दूसरा जो लेफ्ट में होगा वो आपका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रखना, ओके। तो यहां पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी वेज हो सकते हैं और आपको ट्राई करना कि मैक्सिमम तरीकों से आप कर सको, जिससे आपका माइंड खुल सके कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ फिलहाल एक तरफ LHS है, एक तरफ RHS है और हमें इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि LHS को सॉल्व करके हम RHS के इक्वल लेकर के आ जाते हैं। और जनरली अगर 100 क्वेश्चंस है ना, तो 100 में से 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ LHS को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ सकता है या फिर सिर्फ RHS को सॉल्व करने से ही आंसर आ सकता है, ठीक है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखाऊंगा। एक बार LHS को सॉल्व करूंगा और इसके इक्वल लाके दिखाऊंगा, और एक बार मैं RHS को सॉल्व करके इसके इक्वल लाके दिखाऊंगा। और इनको करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूलाज है मैं एक बार यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। साइन थीटा इजकल टू 1 कॉसेक थीटा, और ये कैसे आया इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। सो आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड टेन थीटा इजकल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। सिमिलरली यहां पर कॉसेक के लिए हो जाएगा 1 अपॉन साइन, सेक के लिए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और कॉट के लिए हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन, और कॉट के लिए एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन 10, ठीक। तो ध्यान दो प्लीज, यहां पर आपको पहले किसी भी एक तरफ को सॉल्व करना है। मैं फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले हम बात करने वाले हैं LHS की, कि सिर्फ LHS को सॉल्व करके आप कैसे RHS के इक्वल ला सकते हो। तो उसके लिए पहले आप यहां लिख लोगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करना है क्या आपको इनका फॉर्मूला ओपन करना है। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कॉसेक के तो बहुत सारे फॉर्मूले। कॉसेक का एक फॉर्मूला ये वाला है P H अपॉन में P। कॉसेक का फॉर्मूला एक ये वाला है सेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक का एक फॉर्मूला ये है 1 अपॉन साइन। कॉसेक का एक फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो भैया कौन सा अप्लाई करना है? तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ तो ये नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यार H और P की तो बात ही नहीं है कहीं पर ना, तो इसलिए आप इन फॉर्मूला का यूज तो यहाँ नहीं करोगे, है ना। बचे कौन से ये दो ऑप्शंस कि इनका आप यूज कर सकते हो। तो यार यस बिल्कुल इनका यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले जो हमें इजी लग रहा है वो ट्राई कर लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। इस वाले ट्राई कर लेते हैं। क्यों ट्राई कर लेते हैं इस वाले को? इस वाले को हम ट्राई करते हैं, ठीक है, ऐसे वाले फॉर्मूला को जिसमें आपका ये इस तरह से जो फॉर्मूले यहाँ लिखे इनका हम यूज करते हैं, तो हम दोनों को सेम कर पाएंगे।
हम खुश कर पाएंगे। मैंने आपको समझाया था ना क्या कि आपका नेबर आपसे खुश होना चाहिए। वो खुश कब होगा? जब आप दोनों में सिमिलैरिटीज होंगी, है ना। ऑब्वियस ये बात है। आपके फ्रेंड्स कौन बनते हैं? लेट्स सपोज आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आपके फ्रेंड को भी हो सकता है कि म्यूजिक सुनना पसंद हो, तभी आप अच्छे फ्रेंडशिप में रहोगे, है ना। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो उसको भी पसंद होना चाहिए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अच्छे नेबर, अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए हमें कुछ सिमिलैरिटी ढूंढना होता है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं सिमिलैरिटी ढूंढ सकता हूँ, बिकॉज कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूला, एक tan वाला भी है, एक cos वाला भी है। तो हम कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला? क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला यूज करने से मेरा सेम सेम मिल जाएगा। देखो साइन यहाँ भी, साइन यहाँ भी, जब सेम सेम मिल जाएगा तो नेबर खुश हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन आगे हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा करने वाला हूँ यहाँ पर। अब साइन और साइन का आप लोगे एलसीएम तो साइन ही आता है। साइन के टेबल में साइन, 1 बार में 1 इंटू 1 1। साइन के टेबल में साइन, 1 बार में 1 इंटू कॉस कॉस आ गया। नॉर्मली यहाँ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है ना कि मैं इसको लिख दूँ इस तरह से कुछ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, मैंने कर दिया, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर चलेगा। अब क्या मैं इसके प्लेस पे जहां साइन स्क्वायर है, देखो ये साइन स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहां आ जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर है ना पक्का। जब यहाँ स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो क्या मैं इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ या है ना? नहीं याद आया कहाँ से लिखा मैंने? ये फॉर्मूला था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये प्लस का वहां ले चलोगे तो साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मान दो इस बात को, देखो पक्का। तो बस जहां साइन स्क्वायर था मैंने वहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर करूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो यहाँ जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? 2 बार। अगर किसी के ऊपर स्क्वायर आता है इट मीन्स के वो 2 बार मल्टीप्लाई में, है ना। ठीक ऐसे यहाँ पर ये चीज भी क्या होगी? 2 बार मल्टीप्लाई में होगी, एक बार ऐसे, है ना। ऐसे कुछ होने वाले हैं यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई में इस तरह से। और नीचे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो लगा दो फॉर्मूला, श्योर। और ये से कट जाएगा, सेम सेम वैल्यू है, बचेगा सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। और यही आपको प्रूफ करना था। सेम सेम आ गया ना, आ गया RHS के इक्वल। देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी हम अगेन करेंगे, लेकिन अब की बार RHS को लेके स्टार्ट करेंगे। RHS को लेके स्टार्ट करेंगे और RHS के इक्वल प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, पहले से आप नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं आगे। ओके, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था RHS को लेकर के। अब मैं RHS को लेकर के दिखा रहा हूं आपको, RHS को लेकर मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैंने लिया यहां पर RHS, तो यहां पर लिख लूंगा पहले, ठीक है। ओके, तो पता है अभी मेन इशू, मेन दिक्कत क्या होता है आप लोगों को कि भैया कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो इसमें तो मैंने समझा दिया आपको कि भाई ये 4 फॉर्मूलाज पॉसिबल है, इन 4 में से 2 तो लगेंगे नहीं, 2 पॉसिबल भी है। तो उनमें से इजी वाला ये है, इस वाले से आपका नेबर खुश होगा, इसलिए ये आपने लगा दिया, अच्छी बात है भैया। लेकिन इस वाले में जब RHS को सॉल्व कर रहे हो आप, किसको? RHS को, तो यार RHS में ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? कॉस है, यहाँ भी कॉस है, और दिमाग में हमारे आ रहा है कि भैया ऐसा वाला कोई फॉर्मूला यूज कर लो, ऐसा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, कर लो भाई कर लो। यहाँ पर कॉस का है, देखो कॉस का है, ये रहा कॉस का फॉर्मूला है, क्या है? सेक। अगर मैं यूज करता हूँ, अगर मैं जहाँ पर कॉस है वहां पर सेक यूज कर लेता हूँ, तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या होने वाला है इससे। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो सेक यहाँ आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। ये स्टेप आपको आता है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं सी? ओके, अब ये सेम सेम जो है सेक, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। देखो है ना पक्का। तो क्या मैं कुछ प्रूफ हुआ? क्या मेरा कुछ प्रूफ हुआ कि मुझे ये प्रूफ करना है? ये प्रूफ हुआ नहीं, 1 प्रूफ। अगर मैं अब यहाँ पर सेक को अगेन रिप्लेस करूँ, जहां सेक है वहां लिख दूं 1 अपॉन कॉस, जहां सेक है वहां लिख दूं 1 अपॉन कॉस, तो अगेन घूम फिर के यहीं पे आ जाऊंगा, है ना। अगेन घूम फिर करके यहीं आ जाऊंगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता,
है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख जाए जहां पर दोनों सेम सेम हो, कॉस कॉस है, साइन साइन है, सेक सेक है, टेन टेन है, कॉट कॉट है, इस तरह कुछ भी दिख जाए, इट मीन्स मैं वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा, ये तरीका मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कौन सा तरीका आता है यहाँ पर? तो यहां पर जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए आपको, तो वहां क्लास 9th का रैशनलाइजेशन आपके काम आएगा। क्या काम आएगा? रैशनलाइजेशन काम आएगा। ठीक है, कैसे? देखो, मुझे क्या करना है, जस्ट रैशनलाइज कर देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यार देखो यहाँ पर कैसे करना है, ये जस्ट मैंने यहाँ लिख लिया पहले। और रैशनलाइज का तरीका क्या है भाई, जो नीचे लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखो, लेकिन अपोजिट साइन। किसके साथ अपोजिट साइन? बीच में। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो ये और ये तो सेम सेम है, दोनों ही क्या है? सेम सेम है। इट मीन्स क्या है? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, हाँ है ना? मानते इस बात को? पक्का? ओके। और ये क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। तो लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर। देखो, किसी को दिक्कत यहाँ पर? श्योर, मानते इस बात को? किसी को कोई दिक्कत? नहीं है दिक्कत? तो अब यहाँ पे करने वाला हूं मैं, यहाँ पर ओपन कर लेंगे एक बार। यहाँ हम ऊपर वाला स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर वाला स्क्वायर, है ना, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, क्या ये एक्चुअली ये है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। और नीचे साइन स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, तो लगा दो इसको साइन स्क्वायर। देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब इसे एक्सपैंड कर लो। एक बार इसके नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एक बार कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, और एक बार 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। देखो, कोई दिक्कत किसी को? एक बार इसके नीचे और इसके नीचे लिख दिया। यहाँ जो साइन स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स क्या होता है? स्क्वायर मीन्स तो 2 बार, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या करके? देखो, ऐसे कर दूं मैं क्या? cos अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन, बिकॉज साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अगेन आ जाएगा। श्योर, मानते इस बात को? पक्का। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है, तो कॉसेक का स्क्वायर, ये कॉट का स्क्वायर, और ये 2 कॉसेक और कॉट आ गया। देखो, कोई दिक्कत किसी को? देखो, नहीं ना? पक्का। अभी कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मेट में आ गया, मतलब कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो लगा दो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, खत्म। देखो, इजी था, बताओ आ गया ना वो चीज आपको लिखा था? आपको यही तो लिखा था कि कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो आ गया, LHS के इक्वल आ गया। तो ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर LHS को भी सॉल्व करके दिखाया और RHS को, और दोनों से ही मैंने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन कि ये खत्म हो गया, है ना। श्योर, तो आपको जो सही लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आ रहा है, आप वो अपना सकते हो। और इसके अलावा कुछ नया आप ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अब लास्ट टाइम है तो यार टाइम तो इतना है नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करो बैठ करके, इसीलिए इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, वही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, श्योर, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, जिसमें मैंने आपको 2 तरीके से करके दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया है ठीक वैसे ही ये बिल्कुल डिट्टो के क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, आपकी मर्जी, आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको लेके, दोनों से सेम आंसर आएगा। ओके, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप खुद से करो, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर RHS को ले रहा हूँ, आप LHS को लेके कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना होता है, ठीक है। तो सेक मतलब क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ जगह साइन अपॉन में कॉस थीटा, क्यों? बिकॉज सेम से माना चाहिए जिससे हमारा सोल्यूशन हो सके। और अब यहाँ लेंगे LCM, तो आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर तो है ही यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा, a यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कॉस का स्क्वायर, है ना, पक्का।
अब यहाँ पर स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 बार लिखना होता है, तो 2 बार लिख देंगे इस चीज को। और नीचे क्या है, नीचे है कॉस स्क्वायर, तो जहां कॉस स्क्वायर है मैं वहां लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, पक्का श्योर, पता नहीं कैसे किया मैंने, गुड। तो जहां पर ये आपका है, अब ये 1 का स्क्वायर है यहाँ मैं कर दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, क्या मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये सेम कट गया और आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका आ गया LHS के इक्वल। देखो है ना इजी, पक्का श्योर। तो देखा, तो पहले क्वेश्चन में टाइम लग गया समझाने में मुझे, लेकिन इस क्वेश्चन में मुश्किल से 1 मिनट काफी है, विद इन 1 मिनट आपने क्वेश्चन कर लिया, है ना। तो ये आप क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओके तो कर सकते हो आप। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर ये रहा अपना LHS और ये है अपना RHS। तो यहाँ तो भाई देख के ही लग रहा है कि यहाँ सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ सेक है। अब सेक के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, सेक का फॉर्मूला लगा दोगे 1 अपॉन कॉस, खत्म। इसके अलावा कुछ कर पाओगे नहीं ना। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर RHS को सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि RHS को सॉल्व करने से मेरा ये नहीं आने वाला, ठीक है, तो इसको भूल जाओ। तो यहाँ सिर्फ LHS को ही सॉल्व करना होगा। अब कैसे सॉल्व करना होगा, तो भैया क्या मैं जल्दी से यहाँ लगा दूं फॉर्मूला कॉस का 1 अपॉन सेक वाला, तो नहीं वो फॉर्मूला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि लगा के कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या करूं, इसलिए तो इन क्वेश्चंस में जहां पर कुछ ऐसा फॉर्मेट, देखो यहाँ पर फॉर्मेट्स होते हैं, आप एक फॉर्मेट को समझ जाओगे तो दूसरे इस तरह के क्वेश्चन खुद से कर लोगे। तो जब भी ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन दिख जाए जहां पर कुछ इस टाइप का पैटर्न मिले आपको, तो आप पहले एलसीएम लो, हमेशा क्या लो आप, एलसीएम। तो 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम जब लोगे तो जस्ट ये मल्टीप्लाई करना है आपको, इस तरीके से मल्टीप्लाई में, और फिर यहां मल्टीप्लाई करो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई करो तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ ना होल स्क्वायर आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो वो मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अब किसी को दिक्कत है भैया मुझे ऐसा नहीं करना, तो आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसे भाई, इनको मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, इसके टेबल में ये कट जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई करो तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे तो एलसीएम वाला तरीका अपना लो, दोनों से सेम आने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ओपन कर दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। चलो ओपन करते हैं जल्दी से, तो कुछ ऐसा ये हो जाएगा, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। नीचे वाले को भैया कुछ करना है, नहीं कुछ नहीं करना, इसको सेम रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर और ये क्या है, साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ मुझे जल्दी से, मैं इसको अगर लिख लूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, है ना, प्लस 1 प्लस 2 साइन a, तो ये फॉर्मूला होता है कोई, हाँ बताओ जल्दी से, होता है ना, क्या होता है, 1 होता है, यस 1 होता है। तो जहां पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है वहां पर आप 1 लिख दोगे, तो लिख दो यहाँ 1 प्लस 2 साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a और कॉस है। अब 1 और 1 कितना, 2 हो जाएगा, तो 2 कर दो, ठीक है भाई कर दिया। अब क्या करें, तो अब यहाँ ले लो कॉमन, ऊपर जो आपको दिख रहा है 2 दोनों में, उसको ले लो कॉमन, है ना। तो जब आप कॉमन लोगे तो 2 बाहर, तो 1 प्लस साइन है, ये कैसे आ गया भैया, तो जहां कुछ नहीं बचता ना वहां 1 बचता है, भूल मत जाना। तो इसीलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए आ गया, है ना। जिसका रिवर्स पॉसिबल हो वही स्टेप्स आपको मैथ्स अलाउ करता है, ध्यान रखना, ओके। चलिए बाकी सब सेम छाप देंगे। आ रहा है मजा, है ना, बताओ पक्का, ओके। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो ये सेम कैंसिल आउट, तो 2 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, जहां कुछ 1 बचेगा तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस क्या है भैया, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये सेक हो गया। आगे प्रूफ हो गया भाई, है इजी क्वेश्चन, बताओ है या नहीं, है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से करो और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और अगर ध्यान से आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है,
सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पर क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कॉन्सेप्ट को, और इसके बाद आप ये ना बोल सको कि भैया हमें तो समझ में आता ही नहीं कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है लगभग। ठीक है, डिट्टो सेम तो नहीं होगा ना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ जो फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको अगेन वही फॉर्मेट मिल रहा है जो पीछे मिल रहा है, सेम लगभग सेम पैटर्न वाले। तो जब भी ऐसे फॉर्मेट्स मिले, मैंने आपको क्या कहा, एलसीएम लो। क्या लो, एलसीएम लो। क्या मतलब, सेम ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, या फिर रेसिप्रोकल, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ cos अपॉन 1 प्लस साइन था और यहाँ 1 प्लस साइन अपॉन कॉस था। तो ऐसे फॉर्मेट्स जब भी दिख जाए, एलसीएम जल्दी से ले लो बिना किसी से पूछे। ठीक है, तो जल्दी से लो यहाँ एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो इसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो करो मल्टीप्लाई इसको, तो कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, कर दिया। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ जाएगा क्या, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, चलेगा इतना, देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं। ओके गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, ध्यान से नोटिस करो। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर का थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या फायदा है कुछ लिखने का। तो कॉसेक इंटू कॉसेक का स्क्वायर है ना, कॉसेक प्लस 1, मतलब कॉसेक इंटू 1 करोगे तो कॉसेक ही आएगा अगेन, है ना। यहाँ भी करो कॉसेक का स्क्वायर, और यहाँ करो तो माइनस का कॉसेक। कोई दिक्कत यहाँ किसी को नहीं। तो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट जाएगा, है ना, प्लस माइनस कट गया। ये कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जो नीचे है वो सेम रखो, नीचे जो है वो सेम रख दिया। ओके, अब क्या करना भी, अब तो समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ सेक स्क्वायर लाना है, यहाँ तो उस बात ही नहीं बन रही, क्या करूँ इसके बाद। तो इसके बाद क्या करूँ, अब ध्यान नोटिस करो, मैं 2 तो चाहिए, तो 2 के साथ कुछ छेड़छाड़ी तो मत ही करना। लेकिन मैं नीचे कुछ नीचे, बट नीचे ये आ रहे, तो नीचे वाले को गायब करो पहले। नीचे वाले को गायब करने के लिए क्या कर सकते हो, तो यहाँ जो कॉसेक, मैं ऐसे कर दूँ क्या, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में, जहाँ कॉसेक स्क्वायर है क्या मैं वहाँ लिख दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे आ गया भैया ये, बेटा फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना तो ऐसे बहुत दिक्कत आने वाली है। तो फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो, अभी भी टाइम है, बात मान जाओ मेरी, फॉर्मूला याद करके आओ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है चेक करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है और इसका मैंने यूज किया है। जहां कॉसेक स्क्वायर था वहां मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। इससे क्या होगा भैया, तो इससे 1 चला जाएगा, तो 1 ही तो गया है, सेक स्क्वायर लाना है, तो डोंट वरी सब होगा। ठीक है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इसीलिए सब ठीक होगा। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर आ गया और यहाँ कॉट स्क्वायर आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। हाँ है ना, पता मुझे, हाँ है ना। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दूंगा मैं यहाँ पर, है ना। यहाँ कॉट का मतलब क्या है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दूंगा। अगेन दिमाग में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि भैया यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला 1 अपॉन 10 लगाओ, नहीं आया ना, ठीक है, आना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, अगर 1 अपॉन 10 लगाओगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नेबर को खुश करना सीखो। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बचा क्या सिर्फ ऊपर 2, यहाँ 1 और यहाँ कॉस स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया। तो देखो आ गया ना, 2 सेक स्क्वायर आ गया ना, सेम। देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो जल्दी से नोट डाउन करो और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। तो अब इन क्वेश्चन को देख करके आपको क्या लगता है, यहाँ भी सॉल्यूशन पॉसिबल है और यहाँ भी सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, दोनों तरफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, अच्छी बात है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहां मैं 2 सेक थीटा प्रूफ किया था, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ किया था, वहां दोनों तरफ सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ भी सॉल्यूशन पॉसिबल है और यहाँ पर भी। कैसे है खुद देखो, तो आपको लग रहा होगा, सेक को आप चेंज कर सकते हो 1 अपॉन कॉस की फॉर्म में, एलसीएम लेके और सिंपल कर सकते हो। यहाँ जो साइन स्क्वायर है इसे रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की टर्म में, है ना, कैसे, फॉर्मूला से। ठीक है,
तो दोनों तरफ सोल्यूशन पॉसिबल है। तो इन क्वेश्चंस में हमें जहां लगता है कि दोनों तरफ सोल्यूशन पॉसिबल है, उन हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में दोनों तरफ आपको सॉल्व करना पड़ता है। दोनों तरफ आपको सॉल्व करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक तरफ सॉल्व करने से आपका आंसर कंप्लीटली प्रूफ नहीं हो पाता। कैसे? देखो एक बार। तो क्या करना है आपने को, जस्ट पहले मैं यहां ले लेता हूं LHS को, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, तो जहां सेक है वहां पर लगा देंगे क्या, 1 अपॉन कॉस। तो लगा दो यहां पर 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, और यहां पर भी 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो यहां लो एलसीएम, तो ये क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और नीचे 1 अपॉन कॉस ए तो ऑलरेडी ही है। कैसे? कॉस इंटू 1 कॉस, 1 इंटू 1 1, और नीचे कॉस इंटू 1 कॉस, ठीक है। तो ये अपने पास नॉर्मल स्टेप। अब कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1 आ गया। इसे पैक कर लो। क्यों भैया? क्योंकि इसके आगे आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम तो कर लेंगे। हाँ आप कर लोगे, लेकिन अगेन घूम फिर के यहीं आ जाओगे। कैसे आ जाओगे? यहाँ जो कॉस है वहां आप अप्लाई करोगे 1 अपॉन सेक, करो अप्लाई 1 अपॉन सेक। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस सेक अपॉन में सेक, घूम फिर के वहीं पर आ गए ना, है ना। इसीलिए हम आगे सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, और ये हमारा प्रूफ नहीं हो पाया। इक्वल तो नहीं है ना अभी तक, तो इक्वल आना होता है हमें, तो इसीलिए अब यहां पर भी सोल्यूशन करेंगे। इसीलिए यहां पर सोल्यूशन करना है आपको, ठीक है ना। तो अब जहां साइन स्क्वायर है वहां आप लिख दोगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। पता नहीं कैसा आया, फॉर्मूला है सारा, ठीक है। ये आपके अस्त्र हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं याद कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे वाला तो सेम रहेगा, और ये इससे कैंसिल, तो बचे क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो देखो सेम सेम आ गया ना। अब ये मत बोलना भैया यहाँ तक कॉस पहले है, यहाँ कॉस बाद में, तो एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसको पहले किसको बाद में रखते हो, है ना। तो कॉस प्लस ए और 1 प्लस कॉस ए दोनों आपस में इक्वल आ गया, इसीलिए ये दोनों प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, है ना। इजी क्वेश्चन। एक इसकी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जहां दोनों तरफ सोल्यूशन करना होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। और जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, बट यहाँ कुछ खास मुझे लग नहीं रहा, दिखने पर तो नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँ, क्या दोनों तरफ सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो गया। आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो बेटा कंफ्यूज मत होना। क्यों नहीं होना? तो क्या आपका काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। आप बस मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या मतलब, आप नॉर्मली एलसीएस को सॉल्व करो, और एलसीएस को सॉल्व करते करते अपने लास्ट जहां तक आप सोल्यूशन कर सकते हो वहां तक करो, और उसके बाद अगर ये इसके इक्वल नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप इस तरफ भी सॉल्व करना, और अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिलहाल तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन में क्या दोनों तरफ ही सॉल्व करना होगा, और आपके एनसीईआरटी बुक में हिंट भी दे रखा है, तो बुक में हिंट है, एग्जाम में नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, यहाँ जस्ट यहाँ जो लिखा है उसको चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक का क्या होता है, 1 अपॉन साइन, ठीक है, और फिर साइन का क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक। अब देखो दिमाग में जनरली बच्चों के यही आता है, आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, ठीक है, कर लेते हैं भाई। कॉसेक का 1 अपॉन साइन किया तो साइन का 1 अपॉन कॉसेक करते हैं। तो भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा स्टेप, ऐसे नहीं करना। तो क्या करना है भैया, तो बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा, नेबर को खुश करो। तो नेबर को खुश करने के लिए सेम सेम लाना होता है। तो यहां जब आप चेंज करो कॉसेक को 1 अपॉन साइन, दैट्स ओके, लेकिन साइन को चेंज मत करो। क्यों नहीं करूं भैया मैं, तो इसलिए नहीं करो क्योंकि यहाँ जो साइन है वो जब साइन रहेगा तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, लगभग लगभग सेम हो गया, है ना, मैच कर रहा है, सिमिलैरिटी है, तो नेबर खुश, तो आपको क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है। तो इसको चेंज करोगे आप कॉस की फॉर्म में, लेकिन कॉस को चेंज नहीं करोगे क्योंकि सेम सेम करना होता है, ठीक है। चलो अब दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के कि भैया बहुत चालू हो आप, तो आपने सिर्फ कॉसेक को चेंज किया, अगर मैं ऐसा ना करना चाहूं तो मेरा मन है कि साइन को चेंज करूं, कॉसेक को सेम रखूं, तो यस आप वैसा भी ट्राई कर सकते हो। आप खुद से बैठ के ट्राई करो, साइन के प्लेस पे लिख दो कॉसेक, कॉसेक को सेम रखना, सेक को सेम रखना, और कॉस के प्लेस पे लिख देना 1 अपॉन सेक। तो इससे सोल्यूशन आपका आ तो जाएगा, लेकिन स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे,
और जब भी हम सोल्यूशन करते कहीं पर भी ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई करते हैं हम लोग कि अगर क्वेश्चन को हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें तो बेस्ट है, बिकॉज इससे सोल्यूशन जल्दी हो जाता है, स्टेप्स थोड़े बचते हैं। ठीक है ना। चलिए तो लो यहाँ पर एलसीएम, साइन और 1 का एलसीएम साइन आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, वाओ, है ना सिंपल। तो इसे मैं अभी करूँ तो ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ओके वेल डन। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करवाया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से जब साइन स्क्वायर आपको निकालना होगा तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, और अगर कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। कैसे, जस्ट आप प्लस को वहां ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। इट मीन्स क्या, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां पर लिख दो कॉस स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा। और जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वहां लिख दो आप साइन स्क्वायर, नीचे सेम रहेगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये वाला कॉस खल्लास, इस स्क्वायर से ये वाला खल्लास, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस इंटू साइन, है ना। अब इसके आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको चेंज कर दोगे किसके फॉर्म में, कॉसेक और सेक के फॉर्म में, तो कुछ खास नहीं मिलेगा, वही रहेगा, बस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स अभी इक्वल भी नहीं आया और सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर आरएचएस को सॉल्व करना है, यहाँ मुझे आरएचएस को सॉल्व करना है ना। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करना है इसको, इसके लिए हम पहले इसको लिख लेंगे 1 अपॉन में tan a प्लस cot a। तो इसके लिए अब क्या करना है, जहां tan है वहां लिख दोगे आप क्या, sin a अपॉन में cos a, और यहाँ cos a अपॉन में sin a। ठीक है, चलेगा, देखो कोई दिक्कत। अब सिमिलरिटी है ना, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस और इसमें भी कॉस। ठीक है, तो सिमिलरिटी है, नेबर खो से क्वेश्चन आगे होगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है, आपको नीचे लेना है एलसीएम। कैसे लोगे, साइन इंटू कॉस कर दोगे, साइन ए कॉस ए, यहां मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर, है ना। पक्का, देखो किसी को दिक्कत नहीं, ओके वेल डन। अब क्या करना होता है, जो आपका 1 और सेम रहेगा, जो नीचे होता है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। इट मीन साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, है ना। पक्का, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो लिख दो वहां पर 1, है ना। अब 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, 1 इंटू साइन ए कॉस ए क्या होगा, साइन ए कॉस ही रहेगा। तो देखो ये दोनों आपस में सेम आ गया ना, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन इंटू कॉस ए, सेम आ गया, आपका सोल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। देखो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो कि ये स्टेप ही क्यों, कोई और स्टेप क्यों नहीं। मेनली क्या होता है, ट्रिग्नो में यही डाउट आता है ना आप लोगों को, भाई ये स्टेप ही क्यों, कोई और स्टेप क्यों नहीं। तो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से, मेथड से करके दिखाऊं कि यस इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हो। और इनके अलावा भी कुछ तरीके पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको सब तो नहीं करवा सकता अभी, है ना। तो आपको जस्ट समझना है कि ये स्टेप क्यों कर रहे हो, जिससे आपको एग्जाम में डाउट ना हो और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत आपको नहीं होगी। बेसिक वालों के लिए तो अच्छा है जो मैं करवा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है। लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाते हैं तो उन सिचुएशंस में आप कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हम ऐसा कोई क्वेश्चन लीव ही नहीं करेंगे जिससे आपको दिक्कत हो एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन को करवाएंगे, हर जगह, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, सब कवर करेंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, डू इट फास्ट। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपको बता दूं मैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसको करने में 14 मिनट्स लगे थे। ठीक है, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन आप देखो, नोटिस करो ध्यान से, तो मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम 3 मिनट लग रहे हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे भी जो 1 मिनट में सॉल्व हो गए, है ना। तो बस समझा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे, खुद से क्वेश्चन कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको कंप्लीट करने में। 1 मिनट में आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बस इसके लिए 2 ही काम करना है। पहला काम, इसको ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना, और दूसरा काम, इसके बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं क्या करना होगा।
तो यहाँ साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर है, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर है, और ये प्रूफ करना है। तो इट मीन्स मैं सिर्फ LHS को लेके चलता हूँ पहले, है ना। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो LHS को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। LHS से अपना आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, और LHS से आ जाएगा, सो डोंट वरी। और मैं आपसे कहा था कि हमेशा जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दिमाग काम ना करे, तो आप हमेशा LHS को उठा के चल सकते हो। LHS को सॉल्व करते चले जाओ। अगर RHS के कुल आ जाता है दैट्स गुड, नहीं आता है तो उस समय आप RHS को भी उठा के स्टार्ट कर देना सॉल्व करना, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ अब देखो, यहाँ पर दिमाग में से क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमें सिखाया गया है, क्या सिखाया है कि नेबर को सेम करना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin, सेक का फॉर्मूला 1/cos, और लगा के कर दो खत्म। तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना भैया, अभी तो आपने यही सिखाया है। तो मैंने सिखाया ये है, लेकिन अब यहाँ मैं तो क्या कह रहा हूँ, यहाँ होल स्क्वायर है पहली चीज, तो होल स्क्वायर ओपन हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। जिससे क्या होगा, देखो क्या है, ये देखो, आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग में आ सकता है, बट ध्यान से देखोगे जब आप होल स्क्वायर ओपन करते हो तो साइन स्क्वायर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड होकर के 1 हो जाएगा। ऐसे कॉसेक स्क्वायर के साथ और सेक स्क्वायर के साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है ना। इट मीन्स क्या, मैं यहाँ पर सीधा होल स्क्वायर ओपन करूंगा, मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा, मैं कॉसेक के प्लेस पे 1/sin नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखना है, इसका एक रीजन मैंने बता दिया आपको। और दूसरा रीजन सुनो, अगर आप ऐसे करते हो, कॉसेक के प्लेस पे साइन लिखते हो या सेक के प्लेस पे कॉस लिखते हो, फॉर्मूला ओपन करते हो, तो यहाँ पर फ्रैक्शंस में आ जाएगा, एलसीएम के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ में क्या यहाँ पर हमें नीचे डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए नहीं चाहिए ना, सो हम नहीं करेंगे। तो सीधा हम करेंगे स्टार्ट। तो साइन का स्क्वायर है ना, कैसे a का स्क्वायर होता है वैसे b का स्क्वायर, मतलब कि कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉसेक का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 sin a कॉसेक a। तो ये मैंने कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर करोगे आप कॉस का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a। देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, पक्का, देखो कोई दिक्कत नहीं ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में करोगे। जहाँ कॉसेक है ना, ये जो कहाँ कॉसेक है, मैं कॉसेक के प्लेस ले दूँ क्या 1/sin a, यहाँ मैं कर सकता हूँ। भैया यहाँ क्यों किया, अभी तो आपने मना किया था, इसलिए किया बिकॉज साइन से साइन कट जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा भैया, इससे क्या मिलेगा, इसे 2 मिलेगा, और इस 2 की हमें रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, 2 तो यहाँ ही नहीं रहा, यहाँ पर यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 को बनाने के लिए हम 2 यहाँ से लाएंगे, 2 यहाँ से लाएंगे, फिर 1 कहीं और से लाएंगे, है ना। तो हमको इनको ऐड करके 7 लेकर के आना होगा। सो मैं यहाँ पर सेक को भी चेंज कर लूंगा, तो 1/cos, तो cos से cos कैंसिल। देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, साइन से साइन कैंसिल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है और जो कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ओके। अब ये 2 है प्लस का और ये जो 2 है प्लस का, ये भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। बचा कौन सा, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। चलिए देखो यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ओके। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 + 2 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया। लाना कितना है, 7, मतलब कि अभी भी 2 कम है इसके अंदर, 2 और लेकर के आना है, ठीक है। और बाकी सब सेम लिख लेते हैं। और ध्यान से नोटिस करोगे तो मुझे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला भाई, 1 + tan स्क्वायर a जो है वो अपना सेक स्क्वायर a के इक्वल होता है, और 1 + cot स्क्वायर a जो होता है वो अपना कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स कि जहाँ सेक स्क्वायर है मैं वहाँ पर ये लिख दूँ, और जहाँ कॉसेक में यहाँ ये लिख दूँ। इससे मैं 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। पहला मुझे 2 मिल जाएगा, 1 + 1 2 मिल जाएगा, और दूसरा मुझे ये मिल जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पर 5 और यहाँ लिख दूँ मैं क्या, 1 + cot स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a, है ना। तो 1 + 1 + 5 कितना, 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। तो देखो मेरा आंसर आ गया। क्या आप लोगों का आंसर आया या नहीं आ गया, श्योर। देखो क्या
आंसर तो आ ही गया होगा यहाँ देख करके, लेकिन दिमाग में आपके आया नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यहाँ पर दिमाग में अगर आपके आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि यस भैया हम समझ रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं हो रही। और अगर कोई दिक्कत है तो ये भी बताओ कि दिक्कत कहाँ हो रही है कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपके उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। सो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ और इसे नोट डाउन करो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ LHS सॉल्व होगा, RHS ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जस्ट LHS सॉल्व करना है। अब कैसे करना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो आपको यहाँ लेना है कॉमन। पहले साइन दोनों तरफ आ रहा है ना, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं लूंगा कॉमन और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है इनके अंदर, बच्चों वाले क्वेश्चन है जस्ट। ठीक है, साइन क्यूब और साइन, इनमें से मैं साइन कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं साइन यहाँ से बाहर ले लूंगा तो बचेगा यहाँ 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 बचता है, ध्यान रखना। 2, ये क्यूब था, क्यूब मतलब कि 3 बार साइन था, 3 बार साइन में से 1 बार साइन मैंने बाहर ले लिया, बचे 2 बार साइन, मतलब कि साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी करूँगा मैं, कॉस ले लूंगा बाहर तो यहाँ 2 बच जाएगा, और 3 कॉस में से 1 कॉस मैंने बाहर ले लिया, इसलिए यहाँ स्क्वायर बचेगा, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 बचता है, ध्यान रखना। ओके, चलिए इतना श्योर। ओके, अब क्या करना भैया, तो अब यहाँ पर देखो साइन अपॉन कॉस क्या आता है, साइन अपॉन कॉस ये हिस्सा, ये 10 हो जाएगा और मुझे 10 ही चाहिए, तो ठीक है, बट इसको तो गायब करो, हमें ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। यहाँ क्या मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है 10 के अलावा? नहीं, इट मीन्स इसको गायब करना है। इसको गायब कैसे करना है, रफ कर दूं मैं इसको? नहीं, कुछ लगाओ यहाँ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएं भैया, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि आप या तो ऊपर या तो नीचे किसी एक में ही लगाना, चाहो तो ऊपर लगा लो, चाहो तो नीचे लगा लो। क्यों, बताता हूँ। इसलिए क्योंकि आप यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला यूज कर पाओगे जिससे आपका आंसर आएगा, वो फॉर्मूला ये वाला है कि साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। इस वाले फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया था, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है ना। और कॉस स्क्वायर जो होता है वो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो ऐसा क्यों बोला भैया ने कि बस एक ही तरफ लगाना है, ऊपर लगा लो या फिर नीचे? इसके रीजन ये है कि अगर आपने दोनों चेंज कर दिया, अगर आपने दोनों ही चेंज कर दिया, मान लो जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और जहाँ कॉस स्क्वायर वहाँ लिख दिया आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अलग, मतलब कि यहाँ कॉस आ जाएगा और यहाँ पर साइन, तो कटेगा नहीं। हमारा मेन मोटिव कैसे, काटना। वो कटेगा कब, जब सेम सेम होगा, और सेम सेम लाने के लिए सिर्फ एक को ही चेंज करना है, तो ऊपर या तो नीचे। मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप नीचे करके देखो कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो tan थीटा हो गया। अब जहां पर साइन है ना, साइन स्क्वायर, वहां मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे जो है वो सेम रहेगा, सेम करके। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर है ना, करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है tan थीटा, और यहाँ आ गया, देखो क्या है, यहाँ 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन का जो भी है अपॉन में वो सेम रखना है आपको। ठीक है, अब देखो क्या है, 1 प्लस का और 2 माइनस का क्या होगा, -1 आएगा है ना, तो लिख दो यहाँ पर। तो मैं जैसे इसको आगे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर को, और ये पीछे लिख रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि माइनस था तो माइनस को मैं पीछे रखना चाहता हूँ, और दूसरा रीजन ये है कि सेम सेम दिखाना है मुझे, इसलिए सेम सेम दिख गया, तो ये कट गया, बचा सिर्फ tan थीटा। तो बताओ ये क्वेश्चन इजी था या नहीं? है इजी, तो जल्दी से करो और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ देखने में क्या लग रहा है आपको, LHS सॉल्व होगा या RHS होगा या दोनों सॉल्व होगा? तो देखो यहाँ पर, देखो क्या है, सिर्फ LHS से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ LHS को सॉल्व करेंगे, और क्या करना है अपने को, जस्ट 1 प्लस साइन ए जो लिखा है लिख देंगे, और यहाँ 1 माइनस साइन ए। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा ना, और आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि डेफिनेटली यहाँ दोनों तरफ सॉल्व करना होगा, या फिर कहीं ना कहीं इस तरफ सॉल्व करना होगा, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो डोंट वरी, सबका सोल्यूशन है यहाँ पर। जब भी आपके पास रूट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, याद कर लो, बिल्कुल ध्यान से समझो, फॉर्मेट को समझो क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब भी रूट में क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ, जिससे पहले अगर आपको याद हो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है आपका, तो वहां पर 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस था ना, था ही था।
तो मैंने आपको आज दो तरीके से सॉल्व करना सिखाया था, दो तरीके से सिखाया था, उनमें से एक तरीका था रैशनलाइजेशन का, वो आप यहाँ यूज करोगे, ठीक है, ध्यान रखें। तो आप यहाँ यूज करो, कैसे करना है, ये जो है सेम रखना है आपको, बस इनमें जो साइन होगा वो साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर माइनस का था इसलिए प्लस का कर दोगे, प्लस का होता तो माइनस का कर देते, ठीक है, ये भी रूट के अंदर ही रहेगा। तो अभी क्या होने वाला है, ये सेम है ना, इट मीन्स क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। अब ये क्या होता है, ये अपना कॉस स्क्वायर होता है, तो जहां पर ये है आप वहां लिख सकते हो कॉस का स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्यों ना मैं स्क्वायर ले लूँ कॉमन, मतलब कि ये स्क्वायर जो है मैं कंप्लीटली ऐसे ले सकता हूँ मैं ऐसा, है ना। ओके गुड। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, या फिर ये बोल दो कि स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर की हेल्प से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्सपेंड करके, है ना, पक्का। ये प्लस का था तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और ये क्या होता है, tan होता है। तो देखो हो गया प्रूफ, है ना, इजी क्वेश्चन, पक्का, श्योर, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बहुत देर से आप इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि भैया क्वेश्चन करवाएंगे या स्किप करवा देंगे, तो डोंट वरी, आपके भैया आपके लिए हर एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कोई स्किप नहीं कर रहे हैं हम कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में उठाया है, ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 5 का 3rd पार्ट है ये, और 5th पार्ट ये अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। ये लास्ट पे उठाने का मेन मोटिव यही है कि इनसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आप उनको करके समझ जाओ, ट्रिग्नो में कहाँ क्या करना होता है, कहाँ क्या नहीं करना होता है। और अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो चाहे ये क्वेश्चन हो या इसके बाद क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट बात करेंगे, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में क्या करना है देखो ध्यान से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए, ठीक है, तो क्या करना है अपने को, ध्यान से देखो, यहाँ tan और cot है और यहाँ sec और cosec है, tan और cot है और यहाँ sec और cosec है, तो ये यार मैच नहीं कर रहा, तो इनको पहले मैच करवाओ। कैसे मैच करवाएं भैया, तो देखो ध्यान से कि एक्चुअली sec मतलब क्या 1 अपॉन कॉस, और cosec मतलब कि 1 अपॉन साइन। मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया है, उस वाले फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ। तो sec का मतलब 1 अपॉन कॉस और ये 1 अपॉन साइन, तो यहाँ साइन कॉस आ रहा है ना, तो यहाँ पे साइन कॉस आना चाहिए। जो अभी आपको साइन कॉस नहीं दिख रहा तो आप लगाओगे यहाँ। इट मीन्स क्या कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप LHS को उठाओगे और LHS में जितने भी टर्म्स हैं सबको चेंज कर दोगे साइन और कॉस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो जल्दी से चलो करते हैं, तो चेंज कर लेंगे सबको, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर कॉस अपॉन साइन, ठीक है, ऐसे यहाँ भी कर लेंगे कॉस अपॉन साइन और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस। ओके, अब क्या करना है, अब यहाँ लेंगे एलसीएम। तो लो एलसीएम नीचे वाले में, है ना, तो साइन अपॉन कॉस जो ऊपर था वो सेम रहेगा, नीचे लोगे एलसीएम, तो साइन इंटू 1 साइन और 1 इंटू कॉस कॉस, तो साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये लिख दोगे यहाँ, ठीक है। सेम ऊपर इस तरफ भी करना है आपको, सेम ऊपर वाला सेम रखना है और यहाँ ले लोगे एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये स्टेप आपका आ जाएगा। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पक्का, श्योर, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये जो नीचे लिखा है ना उसको ऊपर लेके चलेंगे। और कैसे लेके चलते हैं, जो भी नीचे वाला है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कर दो, ये जो कॉस नीचे था ऊपर आ जाएगा ना, ये जो साइन था नीचे वो ऊपर आ जाएगा साइन, और क्या है साइन माइनस कॉस वो नीचे आ जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल करते हैं मैंने यहाँ पर, सेम यहाँ भी कर लेंगे, ऊपर वाला सेम रखेंगे और जो नीचे वाला है उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या जाएगा अपने पास कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन। अब करो मल्टीप्लाई इनका, ठीक है, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है,
और यहाँ नीचे वाला सेम ऐसे मैं रख दूंगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आप करोगे कॉस स्क्वायर और यहाँ साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ अब क्या करना है, तो आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इस स्टेप के बाद हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इतने स्टेप्स तो आप खुद भी कर लेते हो, नॉर्मल से स्टेप्स थे, कुछ खास नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ क्या है साइन माइनस कॉस और यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन। और अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये दोनों लगभग सेम है, लगभग सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि ये प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का कॉस है और यहाँ पर प्लस का कॉस है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्या हो, ये सेम हो जाए, ये जो है ये सेम हो जाए। और सेम लाने के लिए मुझे लेना होगा यहाँ पर माइनस कॉमन। क्या मतलब, ये जो है लिखा है यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ अगर इसमें से मैं -1 को कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। और इसको मैं अरेंज कर लूंगा तो साइन माइनस कॉस ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना, श्योर। कॉस माइनस साइन मैं वहां लिख सकता हूँ साइन माइनस कॉस है ना। और जो ये -1 है यहाँ मल्टीप्लाई में, ये यहाँ आ जाएगा आगे, ठीक है। तो इसे कर दो, जल्दी से इसको करो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ जो -1 आया था उसको मैं यहाँ कर दूंगा, और ये प्लस माइनस, ये जो प्लस और माइनस एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया चलो ठीक है, आपने कहा हमने कर दिया, लेकिन क्यों किया आपने ऐसा। हाँ बेटा, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पर किया क्योंकि मैं इससे कॉमन लेना चाहता हूँ। तो कॉमन क्यों लेना है आपको, ठीक है, तो कॉमन इसलिए लेना है मुझे कि अगर मैं कॉमन ले लूंगा बाहर तो मेरा जो चीज़ जो फ्रैक्शन में जो लिखा है ना, ये चीज़ थोड़ा सिंपल हो जाएगा और फिर मैं एलसीएम इजीली ले पाऊंगा, मैं सोल्यूशन इजीली कर पाऊंगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, पक्का? ओके, तो इसलिए मैं इसमें कॉमन ले, ठीक है, तो इजीली मैं एलसीएम ले पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पर किया है। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, ये चीज़ देखो सेम से हमारे लो कॉमन, जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, ध्यान रखना ऊपर मत लेके जाना। क्या मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर में था, अभी भी डिनोमिनेटर में ही है, ऊपर नहीं गया, ऊपर लेके मत जाना। आप लोग काफी जल्दी के चक्कर में ऊपर ले जाते हो, वो मिस्टेक हो जाती है ना, तो वो नहीं करना अपने को। बाकी सब मैंने सेम लिख दिया यहाँ पर, नो चेंजेस। ओके, देखो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं? ओके, अब लो यहाँ पर एलसीएम नीचे, ठीक है, इसको बाहर रहने दो, यहाँ लोगे एलसीएम, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। देखो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे स्टेप्स। तो मुझे क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है साइन का क्यूब और ये क्या है कॉस का क्यूब, तो कुछ ऐसा नहीं है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, पक्का श्योर? तो कर दो, इसको लगा दो यहाँ फॉर्मूला, तो ये जो बाहर है वो सेम रहेगा और यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला में, तो साइन माइनस कॉस, फिर साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस का साइन इंटू कॉस, है ना, और जो नीचे है वो सेम रहेगा। देखो दिक्कत किसी को नहीं ना, पक्का? देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला अपने पास है ना, तो साइन माइनस कॉस, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर साइन कॉस, ठीक है, लगा दे फॉर्मूला। अब ध्यान से, ये और ये क्या है सेम, तो ये करिए यहाँ पर। उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दो यहाँ पर। बाकी ये जो है वो सेम लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन वाला भी क्या है सेम ही लिखो यहाँ पर, ठीक है। आप इसे करोगे एक्सपैंड, कैसे, एक बार साइन कॉस 1 के नीचे, एक बार साइन कॉस के नीचे, और ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, 1
ठीक, 1 इंटू 1। अब इसको भी एक्सपेंड कर दूँ, कैसे? 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस प्लस का 1, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है, और ये क्या होता है? 1 अपॉन कॉस सेक होता है, और ये 1, तो आगे ना होना 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा आ गया। ये मुझे लिखेगा, देखो ध्यान से, है कोई दिक्कत इसके अंदर? अब नहीं, ओके श्योर। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो और मुझे बताओ कि इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं। और रिमेंबर, इस क्वेश्चन को अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखो, दोबारा अभी 2 बार करके देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि यार एक बार किया और खत्म, इसे अगेन करना ही होगा आपको प्रैक्टिस पर्पज से। तो अभी प्रैक्टिस कर लो, बाद की क्यों वेट करना? बाद का वेट मत करो, अभी करो, जल्दी करो, ठीक है। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें क्या करना होगा। तो यहाँ ध्यान से नोटिस करो, यहाँ कॉस साइन है और यहाँ कॉसेक और कॉट है, यहाँ कॉस और साइन है, यहाँ कॉसेक और कॉट है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो इसको मैच करवाना है। कैसे मैच करवाना है? तो यहाँ नोटिस करो क्या कि मुझे कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कॉसेक का मतलब क्या? 1 अपॉन साइन। और कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन, है ना, कॉस अपॉन में साइन, ये तो होता है। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरे पास 1 भी है, मेरे पास कॉस भी है। अगर मैं ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड कर दूं तो मेरा कॉसेक और कॉट आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा ना। इसीलिए यहां पर करेंगे जादू। जादू मतलब कि वो स्टेप्स जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जादू क्या है? जादू ये है कि आपको ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा भैया? क्योंकि मुझे कॉसेक और कॉट लाना है। तो क्या करूं मैं? इसके लिए मैं साइन से डिवाइड करूंगा। तो कॉस अपॉन साइन सबके साथ करना है, सबके साथ करना है आपको, ठीक है। अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, ठीक है। और सेम यहां भी करोगे, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देखोगे साइन से साइन कट जाएगा, चाहे यहाँ 1 और यहाँ भी 1, और ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉट में चेंज जाएगा, है ना। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और ये जो है आपका कॉसेक में चेंज जाएगा, है ना। ये आपका कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से चेंज कर लेते हैं इसको, कॉट ए माइनस 1 कॉसेक ए। अब क्या है, काफी बच्चे इतने महान होते हैं ना, वो यहाँ जो काट के 1 लिखा है 1 खा जाते हैं, जल्दी के चक्कर में वो 1 लिखना ही भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। इसलिए भूलना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है अपने को यहाँ पर। ओके, तो अपना कॉट और कॉसेक की फॉर्म में तो भैया आ गया। अब क्या करें? तो अब जस्ट थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। कैसे अरेंज करना है? तो जस्ट मैं हल्का सा ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। जस्ट आपको -1 को पीछे कर दिया मैंने, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो नहीं करोगे तभी चलेगा, ठीक है, बट मैं अरेंज कर रहा हूँ जिससे आपको आगे थोड़ा सिंपल लगे क्वेश्चन करने में। जस्ट मैंने ये यहाँ रख दिया, बाकी पीछे रख दिया। इसे अरेंज करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जस्ट अरेंजमेंट से क्या हुआ, आगे वाले स्टेप्स में आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये जो 1 है ना, इस 1 को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इस 1 के प्लेस पे कुछ लिखेंगे। तो भैया लिख दो जल्दी से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नहीं लिखना यहाँ पर। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि साइन और कॉस तो यहाँ पर कहीं है नहीं ना। तो एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें 1 को मैं रिप्लेस करूं, और रिप्लेस करने के बाद यहाँ जो आंसर मैं लिखूं, यहाँ जो मैं लिखूं वो इनसे मैच करता हो। तो कैसे आएगा? तो इसके लिए ये फॉर्मूला है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो बस ये प्लस का वहां ले चलो, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो जहां पर भी अपना कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए है, वहां पे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। तो लिखो जल्दी से। तो जहां भी 1 है मैं वहां पर लिख दूंगा। ओके, तो जहां पर भी मेरा 1 है उस 1 के प्लेस पे मैं लिख दूंगा क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो लिख दो जल्दी से। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो सेम रहेगा, माइनस ये बाहर माइनस था, माइनस से 1 के प्लेस पे लिख दूंगा मैं क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और जो नीचे है वो
सेम रखना है आपको। ठीक, अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां लिख दो। तो यहां क्या रहेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी आपने लिख दिया, बाकी नीचे वाला सेम रहेगा। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये जो ऊपर है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में सेकेंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, कुछ कॉमन है क्या, यस कॉमन है। क्या कॉमन है, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो जो कॉमन है ना उसको आप लिख दोगे बाहर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिया बाहर। अब ये टोटली बाहर आ चुका है, तो ये तो खाली हो गया, तो जहां खाली वहां पर 1 लिखना होता है ना, जब आप कॉमन लो वहां कुछ नहीं बचे तो वहां 1 बचता है। बीच में माइनस था, ये रहा माइनस आपका, वो माइनस जो बीच में है ये वाला, वो माइनस सेम रहेगा आपका। बचा कौन सा, ये लिख दो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आप पूरा बाहर ले चुके तो वहां बचा 1, तो 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे आपको, ठीक है, बाकी सेम यहाँ लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे क्या फर्क पड़ता है ना, बाकी यहाँ फर्क पड़ता है बहुत, ठीक है। तो 1 इंटू समथिंग वो समथिंग आ जाएगा, है ना। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे, जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये अंदर जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ले चलो अंदर, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और जो नीचे है वो सेम रहेगा, तो इसको नीचे सेम लिख देंगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको कुछ सेम सेम मिल रहा है ना, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सेम सेम कट जाएगा, बचा सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही आपको लिख करके आना था। देखो आ गया ना, श्योर, पक्का, ओके। अब जल्दी से नोट डाउन करो और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से खुद से 2 बार ट्राई करो, 2 बार खुद से करो, अभी करो, बाद का वेट मत करो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, सो इसे कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चंस को आज आपने कर लिया और आपका चैप्टर 8 हो गया खत्म, एनसीईआरटी से हो चुका है खत्म। बाहर के क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं बहुत सारे। अगर आप कहोगे, आपकी डिमांड आएगी, आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊं बाहर के क्वेश्चंस को लेकर के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए बाहर के कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा जो कि एग्जाम्स में आते हैं और आते रहेंगे, यस आते रहेंगे, मतलब कि उनके चांसेस है ज़्यादा, उन क्वेश्चंस को मैं पिकअप करूंगा जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो जल्दी से जा करके इन क्वेश्चंस को दोबारा करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आगे इस पर वीडियो बनाना है या मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूँ, ठीक है, ओके ना। और आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून, बाय बाय।